हेलो साथियों, मैं कृष्णा सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा एकेडमी में। साथियों, ये हमारी जो टीम है और मैं हूं, आप सभी के पास इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहुंच रहे हैं। जो भी बच्चे क्लास 9 to 12 की पढ़ाई कर रहे हैं वह सभी इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी पढ़ाई को सुनिश्चित कर सकते हैं। यहाँ पर हर सब्जेक्ट की क्लास कराई जा रही है, एक अच्छे क्वालिटी में यहाँ पर चीज़ें प्रोवाइड करा रही है। एक बार आप लोग आइए और यहाँ पर मेरे चैनल के साथ जुड़िए और फिर देखिए, ऑनलाइन में ही ऑफलाइन का मज़ा ना आए तो फिर कहिएगा। तो चलिए, जो हमारी क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th का मैथ हमें पढ़ने वाले हैं आज लोग, और क्लास 10th की जो मैथ है वो आज हमारी पहली क्लास है। ऐसे ही धीरे धीरे हर क्लासों में हम धीरे धीरे टॉपिक वाइज लेके चलते चलेंगे। तो क्लास 10th में जो मैथ है उसमें हमें पढ़ना होता है, पहला जो चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम है, जिसको रियल नंबर आप लोगों के सिलेबस में दिया है। और ये जो रियल नंबर है बोर्ड के पेपर में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। जस्ट इसके बाद आती है हमारी बीजगणित जो होता है, वो बोर्ड में 18 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। इसका मतलब ये जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। और जो अभी हम आपको कुछ डायग्राम बनाएंगे, उस डायग्राम के माध्यम से जो भी नंबर सिस्टम का क्वेश्चन होता है वो बहु आपको एग्जाम में भी, कंपटीशन एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हम। तो हेडिंग डालते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। अगर हम आपसे पूछें, ये बताओ साथियों कि नंबर सिस्टम होता क्या है, तो क्या बताएंगे आप लोग? तो जरा देखिए, हम आपको कभी आप लोग किराना की दुकान पर गए होंगे तो आप लोग देखे होंगे कि जो दुकानदार है वो मसाले के जहाँ पर स्टोर लगाया हुआ है तो हर आइटम के लिए एक छोटा छोटा बॉक्स बनाया है। काहे लिए? ताकि हमें जिस आइटम की ज़रूरत हो वह तुरंत हम निकाल के हम कस्टमर को दे सकें। ऐसे ही जब हमारी संख्याओं का आविष्कार होने लगा, संख्याएं जब हमारे पास ज़्यादा होने लगी तो दिक्कत इस बात की आया कि भैया हम संख्याओं को रखें कहाँ। संख्याओं को एक सिस्टमेटिक फॉर्म में रखा जाए ताकि आगे की जो भी कैलकुलेशन, चाहे जो भी चीज़ हमें करनी हो वो सुनिश्चित हो सके, और ताकि हम लोग आगे की जो भी हमें करना है, चाहे जो भी हमें संशोधन करना है, कुछ भी हमें हल करना है, उसके लिए हमें सुनिश्चित हो जाए। तो क्या किया गया? तो संख्याओं को डिवाइड किया गया। तो जैसे हम आपको दिखाएं एक कि मान लेते हैं कि ये हमारा टोटल बॉक्स है, ये जो हम आपको यहाँ पर एक आयत या फिर आयत बना रहे हैं, इसको मान लेते हैं ये हमारी संख्या पद्धति, संख्या पद्धति है। अब देखिए दोस्तों, ये संख्या जो पद्धति है, मान लेते हैं यह हमारा ये जो आयत है हमारी संख्या पद्धति है। अब इसको बांटेंगे कैसे? तो इस संख्याओं को हम लोग बांटे हैं कितने भागों में? तो 2 भागों में। संख्या पद्धति को कितने भागों में बांटेंगे? सबसे पहले 2 भागों में। कौन कौन? जो पहला वाला भाग होगा साथियों, इसको बोलते हैं हम लोग रियल नंबर। रियल नंबर, इसको वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। जो दूसरा वाला भाग है इसको हम लोग बोलते हैं काल्पनिक संख्या। अच्छा, क्या है? और यही आपके सिलेबस में दिया है, जो कि कितने नंबर का पूछता है? 5 नंबर का पूछता है। तो देखो, वास्तविक संख्या होता क्या है? तो अपने माइंड में जो भी आप लोग संख्याएं सोच सकते हैं, कुछ भी, वो सब हमारी किस में आ जाएंगे? वास्तविक संख्या में। और ऐसी संख्याएं जिसके अंदर हमें क्या दिखाई दे? आई फॉर आयोटा, इसका जो मान निकल के आता है अंडर रूट में -1। अगर ऐसी कोई संख्या है जिसमें हमारा आई लगा हो, वह संख्या हमारी किस में चली जाती है? काल्पनिक संख्या। ये काल्पनिक संख्या दोस्तों आपको पढ़ना होता है इंटर में। ठीक, यहाँ पर थोड़ा सा हम आपको दिखा रहे हैं। तो वास्तविक संख्या का हम आपसे पूछे, बताइए वास्तविक संख्या का हमारा एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? तो हमने कहा है कि अपने माइंड में कुछ भी आप लोग सोच लीजिए, वो सब आपकी वास्तविक संख्या है। जैसे में हम कह दें, बताओ यार 0 क्या है? वास्तविक संख्या है। माइनस में 1/2 क्या है? ये भी हमारी वास्तविक संख्या है। अंडर रूट में 3/5 ये क्या है? ये भी वास्तविक संख्या है। 1 क्या है? ये भी हमारी वास्तविक संख्या है।
तो जो भी संख्याएं आप लोग कल्पना कर सकते हैं वो सब हमारी वास्तविक संख्या है। यहाँ तक थोड़ा और चलिए और आएंगे तो हम लोग जानते हैं जो पाई होता है ये भी हमारी वास्तविक संख्या होती है, और जो हमारा ई है यह सब के सब कौन सी संख्या है, तो हमारी वास्तविक संख्या है। काल्पनिक संख्या के बारे में थोड़ा सा आते हैं। काल्पनिक संख्या में दोस्तों किसी भी संख्या के साथ अगर आई लगा होगा तो समझिएगा वो हमारी काल्पनिक संख्या है। जैसे में हम आपसे कह दें कि ये बताओ ये 5i है, आपसे पूछे ये कौन सी संख्या है, तो क्या बताएंगे काल्पनिक संख्या। क्यों? क्योंकि इसके साथ क्या लगा है, आई लगा है। अगर कहीं पर आई ना लगा हो तो इसके स्थान पर क्या लगा होगा, अंडर रूट में -1 लगा होगा। जैसे हम कह दें कि बताइए माइनस में अंडर रूट 6, ये कौन सी संख्या है, तो ये भी हमारी कौन सी संख्या है, काल्पनिक संख्या। क्यों? क्योंकि जब इसको हम लोग थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा मान निकल के आएगा अंडर रूट में 6 इंटू अंडर रूट में -1, और अंडर रूट में ये जो -1 है यह हमारी क्या है, ये आई की वैल्यू है। तो क्या हो जाएगा हमारा 6 इंटू आई, यह हमारी क्या है, काल्पनिक संख्या है। और दिखाते हैं हम आपको, अगर कहीं पर ऐसा लिखा होगा 2 + 2i लिखा होगा तो ये भी हमारी कौन सी संख्या है, यह भी हमारी काल्पनिक संख्या है। तो आप लोग अभी तक क्या जाने कि सबसे पहले हम जाने हैं जो संख्या पद्धति है, संख्या पद्धति को कितने भागों में बांटेंगे, 2 भागों में। कौन कौन? एक होगा हमारा वास्तविक संख्या और दूसरा हमारी क्या होगी, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या हो गया। अब चलिए हम वास्तविक संख्या को डिवाइड कर रहे हैं। तो देखो जब वास्तविक संख्या को डिवाइड करने आते हैं तो वास्तविक संख्या को भी हम लोग कितने भागों में बांटेंगे, 2 भागों में। कौन कौन? पहला वाला ये वाला जो भाग है इसको बोल देंगे हम लोग रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। और जो दूसरा वाला संख्या होता है इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। अब जरा सा इधर आइए, अब जरा बताइए बाबू कि यह रैशनल नंबर क्या होता है। तो रैशनल नंबर के लिए हम लोग डिफाइन देते हैं कि जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकें वह संख्याएं हमारी क्या होती है, रैशनल नंबर होती है, यानी परिमेय संख्या होती है। हिंदी भी लिख देते हैं क्योंकि जो बच्चे हमारे यूपी बोर्ड के होंगे उनको थोड़ा सा दिक्कत आने लगती है, परिमेय संख्या। और ये वाला क्या होता है, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो क्या हमने बताया है, रियल नंबर के लिए हम डिफिनेशन क्या दे रहे हैं कि जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकें वे संख्याएं हमारी क्या है, रैशनल नंबर है, जहां p और q क्या होनी चाहिए, और प्राइम नंबर होनी चाहिए, को प्राइम नंबर होनी चाहिए, जहां q ≠ 0 होना चाहिए। क्या बताएं, इसको थोड़ा सा ऐसे समझते हैं। हमने कहा कि जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकें वे संख्याएं हमारी रैशनल नंबर कहलाती है, बट कंडीशन क्या है, जहां पर q ≠ हमारी क्या होनी चाहिए, 0 होना चाहिए, और जो p और q है या क्या होनी चाहिए, तो को प्राइम नंबर होना चाहिए, को प्राइम नंबर होनी चाहिए, को प्राइम नंबर होनी चाहिए। कैसे? अब निकल के आता है कि भैया ये को प्राइम नंबर क्या है, यानी कि सहअभाज्य संख्या क्या है। तो थोड़ा सा धीरे धीरे करके हम सब समझ रहे हैं। तो ये बताइए कि हमने रैशनल नंबर के लिए कह दिया कि p/q के रूप में होना चाहिए, तो कुछ एग्जांपल भी देख लेते हैं रैशनल नंबर के लिए क्या क्या होता है। तो रैशनल नंबर के लिए जब हम एग्जांपल की बात करते हैं कि बताइए रैशनल नंबर के लिए क्या क्या एग्जांपल हो सकता है, तो थोड़ा सा देखिए। रैशनल नंबर के लिए एग्जांपल में आएगा हमारा, तो हो सकता है बाबू हमारा 2/5 क्या है हमारा रैशनल नंबर, माइनस में 2/3 ये भी क्या है हमारा रैशनल नंबर। यहाँ तक कि हम ये कह दें आपसे कि ये बताइए 2 + 3/2 ये भी क्या है हमारा, तो रैशनल नंबर है। 0 भी क्या है हमारा, रैशनल नंबर है। यानी कि जिन संख्याओं में हमारा क्या लगा हो, p/q हो और q ≠ 0 है। अब जरा यहाँ पर फोकस मारते हैं, ये बताओ यार ये जो को प्राइम नंबर है यह क्या है। को प्राइम नंबर आपके बहुविकल्प के प्रश्न में 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है कि को प्राइम नंबर क्या है, इसमें से छांटिए कि कौन हमारी को प्राइम नंबर है। तो आओ थोड़ा सा को प्राइम नंबर के बारे में भी समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर में ये है क्या। तो थोड़ा सा देखिए यहाँ पर को प्राइम नंबर में हम जब आ रहे हैं तो आपको दिखा रहे हैं को प्राइम नंबर है क्या। को प्राइम नंबर
हिंदी में बोलते हैं सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। देखिए क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करें। कोप्राइम नंबर वे संख्याएं होती है जिसका HCF कितना हो तो 1। फिर सुनो क्या कह रहे हैं कि कोप्राइम नंबर यानी सहअभाज्य संख्या वे संख्याएं होती है जिसका HCF कितना आनी चाहिए, 1 आना चाहिए। एग्जाम्पल के माध्यम से जरा देखिए, हम कह रहे हैं कि एक हमारी संख्याएं हैं, मान लेते हैं कि एक हमारा 7 है और दूसरा मान लेते हैं यहाँ पर 11 मान लेते हैं, 11 नहीं चलो 12 मान लेते हैं। अब आपसे पूछे कि बताइए यह हमारा कोप्राइम नंबर है कि नहीं है, तो कैसे बताएंगे आप लोग। कोप्राइम नंबर के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले इन दोनों संख्याओं का HCF निकालना है। निकलेगा कैसे, तो प्राइम फैक्टर कीजिएगा इसका, जब फैक्टर करेंगे 7 का जब फैक्टर करेंगे तो हमारा मान निकल जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक है। जब 12 का करेंगे 12 का आएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई कितना 1, तो ये हो गया हमारा 7 और 12 का फैक्टर। अब हम आपसे कह रहे हैं कि ये बताओ कि इन दोनों में कॉमन क्या है, तो HCF वह होता है कि वे संख्याएं जो दोनों में कॉमन हो वही हमारा HCF होता है। तो जरा देखो यार, यहाँ पर आपको एक यहाँ पर दिखाई दे रहा है और एक यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक के अलावा और ऐसी कोई संख्याएं हैं क्या जो आपको कॉमन दिखाई दे रही है, तो आप बोलिएगा नहीं सर ऐसी कोई संख्याएं नहीं है। जब कोई संख्याएं नहीं है तो इसका HCF कितना आ जाएगा, इसका HCF आ जाएगा हमारा निकल के 1। अभी तो हमने बताया कि वे संख्याएं जो दोनों में कॉमन होती है वही हमारा HCF होता है। तो एक के अलावा कोई दूसरा हमारा कॉमन नहीं है, इसलिए इसका HCF कितनी आ जाएगी 1। और कोप्राइम नंबर के लिए हमने डिफिनीशन क्या बताया था कि वे संख्याएं जिसका HCF कितना आए 1 आए वे हमारी क्या कहलाती है, सहअभाज्य संख्या। तो बताओ 7 और 12 हमारा सहअभाज्य संख्या है कि नहीं है, बिल्कुल। और एक क्वेश्चन देखते हैं, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर हम लिखे हैं 7 लिखते हैं और यहाँ पर लिखते हैं 35 लिखते हैं, चाहे चलो 42 लिख देते हैं। और आपसे पूछे बताइए यह हमारा कोप्राइम नंबर है कि नहीं है। तो जरा सबसे कोप्राइम नंबर जब भी सवाल आए तो आपको दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि ये दोनों संख्याओं का क्या करना है, तो फैक्टर निकालना है। जब फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर निकाल कर हम लोग जाँच करेंगे यह हमारा क्या है, कोप्राइम नंबर है कि नहीं। तो चलो निकालते हैं और दिखाते हैं आपको कि आपको कोप्राइम नंबर है कि नहीं है। तो देखिए अब यहाँ पर जब 7 है, जब 7 का फैक्टर निकालेंगे तो होगा हमारा 7 मल्टीप्लाई बाई 1। जब 42 का निकालेंगे तो वैल्यू हमारी निकल के आएगी 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई कितना 7 और मल्टीप्लाई बाई 1 तो किसी के साथ भी मल्टीप्लाई हो सकता है। तो अब जरा देखिएगा, जब इसका हमने फैक्टर निकाला है अब हमें चाहिए क्या, तो HCF चाहिए। जब HCF चाहिए तो HCF के लिए हमने क्या बताया है कि दोनों फैक्टर में आपको कॉमन देखना है, जो संख्याएं हमारी कॉमन होगी वही हमारा HCF होगा। तो देखो यार यहाँ पर 7 और 8 कॉमन है और यहाँ पर भी 7 और 8 क्या है, कॉमन है। तो जो संख्याएं दोनों में कॉमन होती है वही हमारा HCF होता है। तो इसका HCF कितना निकलता है, तो जो इसका HCF होगा 7 मल्टीप्लाई बाई 1 बराबर कितना 7 निकलता है। अब देखो यार इन संख्याओं का हमारा HCF कितना निकला है 7। हमें कोप्राइम नंबर होने के लिए HCF चाहिए कितना, तो 1। तो बताओ यह हमारा कोप्राइम नंबर है, तो कहिएगा नहीं सर ये हमारा कोप्राइम नंबर नहीं है। अब बहुत ही आसानी से इसको हम आगे के वीडियो में फिर से बताएंगे क्या है क्या नहीं है। थोड़ा सा हम आते हैं इन संख्याओं को देखते हैं, क्योंकि अभी हम संख्याओं का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में हम देख रहे हैं। अब जरा देखो, हमने नंबर सिस्टम को डिवाइड किया है कितने भागों में, तो 2 भागों में। कौन कौन, पहला हमारा था वास्तविक संख्या, दूसरा था हमारा काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को कितने भागों में डिवाइड किया है, तो 2 भागों में। कौन कौन, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या को डिवाइड कर रहे हैं, जरा देखो परिमेय संख्या को कितने भागों में बांटेंगे, तो सबसे पहले होगा हमारा क्या, अंदर आएगा इंटीजर यानी पूर्णांक, इसके अंदर क्या आएगा हमारा, तो होल नंबर, इसके अंदर क्या आएगा, तो हमारा नेचुरल नंबर। अब धीरे धीरे सबका एक एक का नाम लिख रहे हैं। देखो इस वाले का हमने नाम लिखा है, इसको इंटीजर बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं, पूर्णांक। और ये वाला जो अंदर वाला है
इसको हम कह रहे हैं कि यह हमारी है होल नंबर यानी पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। आगे देखो ये जो अंदर वाला है, ये सबसे जो अंदर वाला है, इस अंदर वाले को हम बोल रहे हैं कि हमारी प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। ये हमारा हो गया। अब जरा देखो यार, क्वेश्चन यहीं से उठाकर पूछता है, कहेगा जरा ध्यान से देख लीजिए। पहले हम कह रहे हैं कि पहले हमारा इंटीजर है, इंटीजर का अंदर हमारा पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या के अंदर हमारी प्राकृतिक संख्या है। क्वेश्चन इस हिसाब से पूछा था कि यह बताइए, यहाँ पर एक छोटा सा फिगर बनाकर आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन ये था, यहाँ पर दो को ऐसे बनाया था, वेन डायग्राम बनाया था, दो वेन डायग्राम। यहाँ पर लिखा था हमारा होल नंबर और इधर लिखा था हमारा नेचुरल नंबर, और इस वाले गोले में लिखा था हमारा नेचुरल नंबर और अंदर लिखा था हमारा होल नंबर। और आपसे पूछे ये बताओ बाबू कि इसमें से कौन सा वेन डायग्राम सही है, ए सही है या फिर बी सही है? तो आपका उत्तर क्या होगा? अगर इस ग्राफ को आप अच्छे से पढ़े होंगे तो बिल्कुल बता सकते हैं, अगर थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर भटकाए होंगे तो आप लोग नहीं बता सकते हैं। हमने यहाँ से बता सकते हैं कि देखो अंदर वाला ये जो है, अंदर वाले ये बाहर वाले का पूरा हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, परंतु सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है, यह हमारा जो वेन डायग्राम इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, और ये वाला वेन डायग्राम हमारा डिनोट कर रहा है कि सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं। बताओ कौन सा सही है? तो सही कहिएगा कि सर जी यहाँ वेन डायग्राम से हम लोग अच्छे से देख पा रहे हैं कि सभी हमारा नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर होता है। इसका मतलब ये सही है और ये हमारा क्या है, गलत है। याद रखिएगा, कभी गलत ना कीजिएगा। ऐसे ही एक और हमारे पास जगह ही नहीं बच रहा है, चलिए इसको मिटाते हैं, इधर वाले भाग को मिटाते हैं और फिर आपको बताते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा कि कुछ ऐसे दे देगा, इंटीजर और ये है हमारा नेचुरल नंबर, ये हमारा नेचुरल नंबर और अंदर है हमारा इंटीजर। और आपसे पूछ ले, बताओ यार इन दोनों में कौन सही है, ए सही है या फिर बी सही है? तो सारा चीजें आप लोग बाबू बता सकते हैं इसी ग्राफ के माध्यम से। यह ग्राफ आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखिएगा। क्या है, इस बात को ये इंडिकेट कर रहा है कि सभी जो पूर्णांक होते हैं वो हमारी नेचुरल नंबर होता है, और नहीं, ये इंडिकेट कर रहा है कि जो सभी नेचुरल नंबर होता है वो हमारा पूर्णांक होता है। और ये वाला ग्राफ जो वेन डायग्राम है यह इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि सभी इंटीजर यानी सभी पूर्णांक हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। तो बताओ कौन सही है? कहिएगा सर जी हमारे ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि सभी हमारे नेचुरल नंबर पूर्णांक होते हैं, परंतु सभी पूर्णांक हमारे नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। तो ये वाला क्या होगा, हमारा गलत होगा, और ये वाला हमारी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगा। हम आखिर में ये सारी चीजें कैसे बता पा रहे हैं? इन सबको बताने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया है, सब कुछ समराइज कर दिया है। ऐसे ही आपसे पूछ लेगा कि ये बताओ सभी रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं या फिर सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? तो आप सभी होल नंबर रैशनल नंबर होते हैं। तो आप लोग बताइएगा कि सर जी सभी जो रैशनल नंबर हैं वह होल नंबर नहीं हो सकते हैं, परंतु जो सभी होल नंबर हैं वो रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या हो सकती है। एक कमाल की चीज और आपको बता रहे हैं कि अगर कोई आपसे ये कह दे, ये बताओ रैशनल नंबर में जब रैशनल नंबर को ऐड करते हो तो तुम्हें क्या प्राप्त होगा? तो जब रैशनल नंबर में ये बताओ पानी में जब पानी मिलाओगे तो क्या प्राप्त होगा? पानी ही प्राप्त होगा। यही वाला है कि जब रैशनल नंबर की बात करेगा, फिर रैशनल नंबर की बात करेगा कि ये बताओ जब रैशनल नंबर में रैशनल नंबर जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? तो आप कहिएगा कि सर जी हमारा रैशनल नंबर ही प्राप्त होगा। सिर्फ जोड़ना ही नहीं बल्कि कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा, जैसे हम कह दें कि रैशनल नंबर में जोड़ो, चाहे घटाओ, चाहे गुणा करो या फिर भाग करो, आपको क्या प्राप्त होने वाला है? तो कहिएगा सर जी हमें हर हाल में
रैशनल नंबर ही प्राप्त होगा, इसके अलावा कुछ और प्राप्त नहीं हो सकता है। ऐसे ही आपसे कोई पूछेगा ये बताओ जो सम है, सम नंबर में जब सम नंबर को ऐड करते हो तो क्या प्राप्त होगा, तो कहिएगा सर जी हमें सम नंबर ही प्राप्त होता है। ऐसे कह देगा कि ये बताओ जो ऑड नंबर है, जब ऑड नंबर में इवन नंबर को ऐड करोगे तो क्या प्राप्त होगा, तो कहिएगा सर जी विषम। कैसे होगा थोड़ा सा इसको देख लीजिए। हालांकि हमें जो पढ़ाना है आप लोग का जो सिलेबस में है इसको आप लोग याद रखिएगा। तीसरी चीज हम यहाँ पर ये कह रहे हैं वो कंपटीशन से रिलेटेड हो जाएगा, क्योंकि हम उसको उधर छोड़ रहे हैं, कभी आएंगे तो फिर उसके बारे में चर्चा कर देंगे। हमारा मेन फोकस एकेडमिक क्लास है, तो इसलिए हम यहाँ पर आ रहे हैं। आगे देखिए, आपसे कह दें कि ये बताओ इरेशनल नंबर में जब आप इरेशनल नंबर को गुणा कराओगे तो आपको क्या प्राप्त होगा। इरेशनल नंबर में जब इरेशनल नंबर का गुणा कराओगे तो क्या प्राप्त होगा, तो कहिएगा सर जी इरेशनल में जब इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमें रेशनल नंबर भी प्राप्त हो सकता है और इरेशनल नंबर दोनों ही प्राप्त हो सकते हैं। तो इसमें कोई फिक्स नहीं है कि क्या प्राप्त होगा, दोनों ही प्राप्त हो सकता है। इरेशनल नंबर भी प्राप्त हो सकता है और रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या भी हमारी क्या हो सकती है, प्राप्त हो सकती है। तो इसको भी आपको याद रखना है। कैसे, जरा देख लीजिए। इसको समझाने के लिए हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, थोड़ा यहाँ पर देखिए क्या है कि मान लीजिए बाबू कि हमारा √3 क्या है, इरेशनल नंबर है। जो हमारा √3 है यह हमारे इरेशनल नंबर है, और √3 में जब √3 का मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो कहिएगा सर जी √3 में जब √3 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो 3 प्राप्त होगा। अब देखो यार ये जो 3 है वो हमारा क्या है, रेशनल नंबर है, बिल्कुल है, तो ये हमारी रेशनल नंबर प्राप्त होगा। अब जरा इरेशनल नंबर के बारे में देख लेते हैं। इरेशनल नंबर हम कह रहे हैं कि ये बताओ हमारी √2 हमारी इरेशनल नंबर है, और इसमें हम गुणा करा देते हैं इरेशनल नंबर यानी 3 से गुणा करा देते हैं। और अब आपसे पूछे बताइए कि हमारी क्या है, तो कहिएगा कि सर जी इसको गुणा कराएंगे तो हमारा प्राप्त होगा √6, और √6 हमारे क्या है, इरेशनल नंबर है। तो आप लोग देख रहे हैं कि इरेशनल नंबर में जब इरेशनल नंबर का गुणा करा रहे हैं तो हमें जो रिजल्ट में क्या प्राप्त हो रहा है, इरेशनल नंबर ही प्राप्त हो सकता है, और रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या भी हमारी क्या हो सकती है, प्राप्त हो सकता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यह सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या करेंगे, इन सभी का डिफिनीशन हम आपको सीक्वेंस वाइज लिख देते हैं, उसके बाद से आप लोग इसको याद कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो हम आपको आगे की वीडियो में सीक्वेंस वाइज देने वाले हैं। देखिए साथियों, हमने इसका डिफिनीशन लिखा हुआ है कि अभी जो चीज़ें हमने यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से बताया था उन सभी का हमने यहाँ पर डिफिनीशन लिखा है कि वास्तविक संख्या का क्या है, तो अपने मन में जो भी संख्या है हम लोग सोच सकते हैं वो सभी हमारी क्या है, वास्तविक संख्या है। और यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है। वैसे ही काल्पनिक संख्या क्या है, तो जिन संख्याओं में हमारा आयोटा जुड़ा होगा वो समझिएगा वो सभी हमारी किसमें है, तो काल्पनिक संख्या है, यहाँ पर उसका एग्जाम्पल लिखा है। ऐसे ही वास्तविक संख्या, जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में, लड़के सब क्या गलती करते हैं कि p/q के रूप में लिख सके वे हमारी परिमेय संख्या बोल देते हैं, लेकिन वह सभी इस बात को भूल जाते हैं कि ये वाला क्या कह रहा है। तो q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, और जहां p और q क्या होनी चाहिए, सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर होना चाहिए। इसको भी साथ में आपको बोलना है। आगे इसका कुछ एग्जाम्पल है। और ऐसे ही हमने रैशनल यानी इरेशनल नंबर और परिमेय संख्या के बारे में लिखा है कि जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में ना लिख सके वे संख्या हमारी ये कहलाती है, और इसका कुछ एग्जाम्पल है। ठीक है, और आगे की जो चीजें हम उसको अभी लिखने जा रहे हैं, तो आइए इसको लिखकर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आगे हम आपको बताए थे पूर्णांक संख्या क्या होती है कि ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या तथा पूर्ण संख्याओं को जब हम लोग क्या करते हैं, संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर देते हैं, तो वे संख्याएं हमारी क्या होती है, पूर्णांक संख्या। जैसे बाबू ये देखिए हमारी एक रेखा है, और इस रेखा पर ये हमारी ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या है, और ये हमारी क्या संख्या है, पूर्ण संख्या। इन सबका जो सम्मिलित स्वरूप है वही हमारी क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्या। आगे पूर्ण संख्या आप लोग जानते हैं, 0 सहित जो प्राकृतिक संख्या उसे हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं। और प्राकृतिक संख्या आप लोग को मालूम होगा जो गिनती की संख्या है वो है हमारी क्या संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या है। याद रखिएगा कि सभी नेचुरल नंबर पूर्ण संख्या होती है, परंतु सभी जो होल नंबर यानी जो पूर्ण संख्या वो प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। इसको याद रखिएगा, यह एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फिर से
बताने वाले हैं कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर के क्वेश्चन करने वाले हैं, उसका डिफिनीशन करने वाले हैं, और आगे की जो भी टॉपिक होगा उसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। बाबू इसको अच्छे से पढ़ लेना। आगे आपको क्या सिद्ध करना होता है कि √3 अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध कीजिए। ऐसे क्वेश्चन 4 नंबर में पूछते हैं, तो यह इंपॉर्टेंट होता है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।